पाकिस्तान और चीन के बारे में कहा, ये तो फैक्ट है और हमें इसका पूरा जायजा है, हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि वो उनको सबमरीन दे रहे हैं और सबमरीन इंडक्शन उनकी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। हम उस हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और उसका जो काउंटर हमें जो करना है वो उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और हमें मालूम है कि हमें क्या कैपेबिलिटीज चाहिए जो कि हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एरिया में जो हमें चाहिए होंगे। और भी जो कैपेबिलिटीज जो चीन से आ रही हैं या बाकी देशों से आ रही हैं पाकिस्तान के पास, उसका हम मॉनिटर कर रहे हैं। सर, मैं पूनम पांडे हूं, नवभारत टाइम्स से। एक तो ये कि आपने बोला कि जैसे लास्ट टाइम पीएम और आरएम ने भी ज्वाइन किया था, तो क्या इस बार भी पीएम अटेंड करेंगे, उनका कोई प्रोग्राम है? दूसरा, चैलेंजेस की आपने बात की कि बहुत सारे जो चैलेंजेस आए उसमें ज्यादा नेवी के थे और उनका सोल्यूशन भी मिला। अभी ऐसा कौन सा आप डोमेन देखते हैं जहां ज्यादा चैलेंज है, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उससे कई सबक भी मिले होंगे, कई चीजें सीखी होंगी, तो कहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जहां आप चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री उन पे काम करे? जी, जैसा मैंने कहा था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आरएम आए थे। फर्स्ट एडिशन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए थे, उसके बाद आरएम आए थे, और इस एडिशन में ऑनरेबल आरएम आ रहे हैं, जो कि हमने जैसा कि शेड्यूल में अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताया गया था, तो एक सेशन के लिए ऑनरेबल आरएम आएंगे। जहां तक कि आपका दूसरा प्रश्न है, उसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमने लेसन्स लर्न किए हैं, एक तो ऑपरेशनल सिंदूर तो खैर था ही था, बट इन एडिशन जो हमारे ऑनगोइंग चैलेंजेस थे, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो आप जिनके बारे में आप सुनते हो, नीश टेक्नोलॉजी जो हम बोलते हैं, एआई, क्वांटम, एलएलएम, डेटा, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ डेटा जो हमारे पास अभी आ रहा है, उसको कैसे हम उसको यूटिलाइज करें। डेटा आना बहुत आजकल इजी हो गया है, लेकिन डेटा को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करके उसको ऑपरेशनली कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी अब इतना वॉल्यूम हो गया है डेटा का, लेकिन उसमें से हमें जो यूजेबल इंफॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए, तो वो भी कई चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे डोमेन्स ऐसे हैं। तो हर डोमेन में हम देख रहे हैं, हम यूएस अनमैन्ड सिस्टम्स में देख रहे हैं, काउंटर अनमैन्ड सिस्टम्स में देख रहे हैं, अनमैन्ड अंडर वाटर सिस्टम्स में देख रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजीज में देख रहे हैं, कंप्यूटिंग में, हाई पावर कंप्यूटिंग में देख रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में देख रहे हैं। तो हर टेक्नोलॉजी जो आप कहीं भी समझ सकेंगे, उसका जहां पे भी नेवी में यूज केस होगा, वो हम सब हर क्षेत्र में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इन सब चीजों में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम उनको यूज करें और हम पीछे ना रह जाएं इस बार, क्योंकि हम हर टाइम जो है, अगर आपको मालूम होगा, हम हमेशा टेक्नोलॉजी कर्व के पीछे रहे हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारा ये प्लान है कि हम इन सब टेक्नोलॉजी में अब हम पीछे ना रहें और कैचअप कर सकें, जिस स्केल पे वर्ल्ड इस समय पे, हम उन्हीं के साथ साथ चलते रहें। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुवेश रथ है। सर, जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2 से 3 एडिशन में, फायर एक्सटिंग्विशर रोबोट था, काफी एम्फेसिस मिला उसको, एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज भी थे। उसके बाद हमने एक जो इंफ्रारेड वेव से नहीं देख सकते थे, उस एक ट्रांसपेरेंट शीट वैसी देखी थी। तो इस बार ऐसे कौन सी चीजें होंगी जो फोकस में रहेंगी, और इसके साथ कितने अमाउंट का एमओयूज या फिर ऑर्डर टेंडर्स इस वक्त देने की आप मतलब सक्सेसफुल जो लोग हो चुके हैं वो आप दे रहे हैं इस बार? जी, जैसे कि आपने कहा और मैंने बताया भी था कि हमने काफी नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया और हमें काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो हमारा जो एओएन्स है, वही हमने अभी तक, मतलब 198 तो चैलेंजेस जो हैं वो जो अप्रूव हो गई हैं, जिसमें कि डीआईओ ने कमिट कर दिया है, कम से कम 2000 करोड़ का कमिटमेंट, और उसमें से 450 करोड़ जो है वो डिसबर्स भी हो चुका है। डिसबर्समेंट तब शुरू होता है जबकि प्रोडक्ट में कोई जो भी विनर है उसको जब हम पैसा देना शुरू करते हैं, जैसे कि 1.5 करोड़ हुआ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज इट इज। तो 450 करोड़ जो है ऑलरेडी डिसबर्स हो चुका है। अब उसमें से हमारे एओएन जो हैं वही तकरीबन 2700 के हमने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कर दी है, और उसमें से हमने 16 कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास के हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिए हैं। तो अगर आप देखिए, सक्सेस रेट बहुत ही हमारा अच्छा है। और जो भी अभी बाकी 198 में से जो कि अभी एओएन्स या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुए हैं, वो क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है। हम चैलेंज देंगे, हमें ये तो नहीं है कि वो 2 दिन में हमें वापस कर देंगे, तो 1-1.5 साल का टाइम लगता है। बट वी आर सीइंग द रिजल्ट्स जो ओरिजिनल हमारे शुरू में चैलेंजेस हो गए थे। तो काफी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अक्रॉस द डोमेन्स आ रहे हैं, और
मैं चाहूंगा कि ओआईसी टीडैक आपको इसके बारे में डिटेल से बता दे कि स्पेसिफिक क्या प्रोडक्ट्स हम इस बार देख रहे हैं। बट एक चीज हमने इस बार नई ऐड करी है कि जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हुए हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या जो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया, जिनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट होने वाला है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं सेंटर में, ताकि आप लोग एक्चुअली देख सकें कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने रोबोट बोला वो ऑलरेडी विक्रमादित्य और विक्रांत में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में डिप्लॉय हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उसी हिसाब से और भी काफी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डिप्लॉय हो चुके हैं। बट फॉर द डिटेल्स मैं ओआईसी टीडैक को बोलूंगा, वो फर्दर डिटेल्स देंगे। जैसा कि सर ने बताया, हमारे काफी प्रोडक्ट्स जो सक्सेस स्टोरीज है उसके लिए अलग से सेक्शन होगा। एंड जो फ्यूचर में हम देख रहे हैं उसमें एक टेक्नोलॉजी जैसे हाई पावर माइक्रोवेव दैट वी हैव लॉन्च्ड ए चैलेंज ड्यूरिंग द लास्ट स्वावलंबन, उसके हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस उसमें कर सकते हैं हम। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एंड नॉन आरएफ कम्युनिकेशन वेयर वी कैन ग्रेजुएट इनटू लेजर बेस्ड और आईआर बेस्ड कम्युनिकेशन एंड क्लोक्स फॉर कामोफ्लेज। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे आप इंडस्ट्री से एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दे आर। द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, दे विल कम एंड शोकेस कि ये किस स्टेज पे हैं और किस तरीके से उस पर काम करके हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। मिस्टर कुणाल दत्त। So Kunal Dutt here from PTI. I have two-part question. One is on the Matangi board that you mentioned during your presentation. So if you could just elaborate what is the status? I think you mentioned about some orders. And second is this Swavalamban 2025 is happening 4 months after Operation Sindoor and just few days after TRISA exercise Trishul. We were there in Porbandar to witness when Navy led the exercise. But in Operation Sindoor, we found out that beyond the traditional domains of warfare, cyber, information, cognitive warfare really took up precedence. How much of those threats will be discussed in Swavalamban, especially in the context of maritime security, sir? If you could just shed a light on that. Thank you. What we saw during Op Sindoor and the lessons learned, as I brought out earlier also, is that we have converted some of them into challenges. But what you will see in Swavalamban 25 are basically high-tech challenges that have already, been identified or were identified even before Sindoor. Okay. So it was not that we just picked up the threads from Sindoor and then we are taking it forward. What is happening after Sindoor will of course be there. But what we have already identified, see, all these technologies which I spoke about are already in the domain of war fighting, concurrently being developed in the civilian domain. So we have identified our requirements from use cases from these technologies which are coming up, and that have been proposed as challenges to our MSMEs and startups so that we can get operationally deployable solutions from these technologies. So there are very large numbers. We've got an entire list which we can share with you. But of course, there are 80 stalls. In fact, the response has been so much that we've managed 80 stalls, but the response is much more than that. So we are looking at, showcasing those. Whatever have been the lessons learned from Sindoor, as I brought out earlier also, those also are being incorporated, and we will launch new challenges. We have not had IDEX challenge, which was opened up since October last year, and we expect, the next lot of the challenges to be announced. So we are already prepared that what kind of challenges we are going to offer to the industry, to the MSMEs and the startups. So we are ready from our perspective, and the moment the DIO gives us the green signal, we will definitely put up further new challenges. But most of the issues that we encountered as far as the maritime domain is concerned have been covered in the challenges that we had given earlier. These were also tried out during the tri-service exercise as you were there. So these are all pertaining to cyber, cognitive warfare, information warfare. That is a work in progress. But definitely drone, counter-drone systems, these are the issues that we are proactively looking at, and these were already going on, as you're aware, from the previous editions of Swavalamban. Only thing is what lessons that we have learned while we actually exploited these domains, and wherever we need to tweak
that we will share with the industry so that they are able to respond and give us the solutions as required. Thank you. Sorry, Matangi, as I said, it was tried out during the last Swavlamban, and it was very successful. It has achieved all the operational requirements that we had envisaged, and now we already placed an order for 10 boats. So that is a successful, that's a very good success story, in fact. Mr. Manish Prasad. सर गुड मॉर्निंग, मैं मनीष हूँ इंडिया टीवी से। प्रधानमंत्री जब आईएनएस विक्रांत पे थे, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात, नए प्लेटफॉर्म्स की बात, आत्मनिर्भरता की बात की। जय जो उन्होंने बोला वो अब सब जगह है एक तरीके से। तो आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बैकड्रॉप में आने वाले ऑपरेशन कैपेबिलिटी या फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर को देखते हुए भारतीय नौसेना की क्या तैयारी है, खासतौर पे शिप्स, वॉरशिप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, और चूंकि चीफ की मूवमेंट बहुत ज्यादा थी तो उसके हिसाब से भी मैं जानना चाहूंगा कि MQ-9 या फिर P-8I को लेकर और क्या तैयारी चल रही है। क्या रशिया और यूएस के साथ हम कोई आने वाले दिनों में बड़ा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स के तौर पर देख सकते हैं? जी, जहां तक कि कैपेबिलिटी का सवाल है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, 52 जहाज जो हैं अभी इंडिया में निर्मित हो रहे हैं इंडियन शिपयार्ड्स में, जिनका ऑर्डर हो चुका है और कॉन्ट्रैक्टेड है, और इनकी डिलीवरी ऑलरेडी अगले 2-3 सालों में हो जाएगी। अगले इस साल अभी 4 और जहाज हमें उम्मीद है कि 4 और जहाज दिसंबर से पहले डिलीवर हो जाएंगे। 19 शिप्स अगले साल में और 13 या 14 उससे अगले साल में। तो अप्रोक्सीमेट 1 और 2 प्लस माइनस रहेगा, बट हमारे हिसाब से ये दिस इज आवर एंटिसिपेटेड हमारा जो इंडक्शन है। इसके अलावा 69 जहाजों का ऑर्डर और 6 सबमरीन का AON हमें मिल चुका है, ऑर्डर नहीं AON मिल चुका है, और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम होपफुली अगले 1-1.5 साल में कंक्लूड करेंगे। तो ये तो है एज फार एज कैपेबिलिटी का सवाल है, और इनका जो AON है वो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। तो दैट इज द बिजनेस जो है इंडियन इंडस्ट्री के बाद, देखिए अब इतना ज्यादा बिजनेस ऑलरेडी सामने दिख रहा है एज फार एज नेवी इज कंसर्न्ड। जहां तक कि आपने प्रश्न किया कि यूएस के साथ, क्योंकि CNS टूर पे थे, तो MQ-9 का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उनकी डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो वो ऑलरेडी बात चल रही है और उसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जहां तक P-8I का सवाल है, उसमें अभी बातचीत हो रही है। वो अनाउंस किया गया था जब कुछ महीनों पहले, आपको पता है, तो उसके बारे में ये टाइम लगता है। इसी अनाउंसमेंट के बाद उसका प्रोसेस है, हर चीज का प्रोसेस है, हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस को, और हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी उस प्रोसेस को कंप्लीट करें। जो हमारा DAC और जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, हम उसको कंप्लीट करके और नेसेसरी डिसीजन उसमें ले सकें। सिमिलरली हर कंट्री के साथ जहां से हमें अगर चाहिए, हालांकि हमारा फोकस टोटली आत्मनिर्भरता पर है, हम वहीं बाहर जा रहे हैं जहां पे हमारे पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है। वो हमारा डायरेक्टिव बहुत क्लियर है, और इंटरनली नेवी का एक जो एम है वो बहुत क्लियर है कि हम बाहर तभी जाएंगे जहां पे हमें कुछ हिंदुस्तान में अभी तक, भारत में अभी तक नहीं मिल रहा है। तो कुछ चीजें होंगी जो कि ऐसी हैं जो हमारे पास अभी नहीं है, तो वो उसके लिए हम बाहर जाएंगे। उसके लिए चाहे हम US जाएं, चाहे रशिया जाएं, चाहे फ्रांस जाएं, चाहे और किसी कंट्री जाएं, बट वो बहुत ही सोच विचार करके और सीमित मात्रा में हम लेंगे। तो वो चल रहा है, दैट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। मिस्टर ईशान। Sir, Ishanash for Republic TV. Sir, we saw a slide wherein the development of an indigenous LLM was stated. Sir, coming to this, is this an LLM that is based on other models, or is this completely indigenous? And furthermore, is the hardware being sourced from outside India, or is there plans to develop the hardware such as the chips and AI chips within India itself? I'll answer the larger issue. For details, I'll leave it to TDAC. But the government of India is very clear that they are getting in manufacturing of chips, etc., in India, and you are aware of it. Obviously, it's going to take time. You know, it does not happen overnight, and you've already seen the kind of effort that the concerned ministries are putting in to commence the manufacturing. A lot of announcements have been made. From the time that the chips start getting manufactured to the time that they are able to be converted into deliverables, tangible deliverables for us in all these niche areas, will take
a finite amount of duration. So obviously till then, I guess we'll have to be dependent on imports as far as hardware is concerned. But I'm sure the software is going to be totally indigenous. That's what we're going to focus on, because that's what is going to drive the hardware. Okay. But specific question with respect to LLM, I'll request to ICT DAC to answer. For the sovereign LLM, what we envisage is to have a totally developed from the scratch level within the country. So we understand the challenges and vulnerabilities we face if we have a LLM from outside and we start building on that model, because the data from us is also, we may not be able to share, or we may not be able to give it to somebody else outside. So the challenge what you are mentioning is, it may be what we envisage is to have a sovereign LLM from our own industry or our own people which are indigenous. I'll also add to that we have to facilitate development. Suo moto, I'm not very sure whether how many people will be able to develop, because they need a little bit of funding. They need a little bit of visibility for business. They will need a little bit of hand-holding. So that is what the Navy is intending to do, that yes, we will open a challenge for them so that people, our startups, our MSMEs, our young people, who have all the intellectual property over here to give us results, but we need to do the hand-holding for them. We need to show them, yes, we are available. We will fund it. We will take it on. You guys develop it. You have the wherewithal. You please develop it, and we will use that. Of course, it will go through trials and procedures and all those things. But we are very sure that we'll get the quality that we need from our own people over here. Mr. Snehesh Philip. Thank you, sir. Snehesh from the Print. So just wanted to check, you mentioned about the challenges, so the future challenges. In your sense, if you could give us the top 3 future challenges that you're looking at as a solution. And continuing from where Manish asked, sir, you mentioned about the PHIs under discussion. Are we also looking at more Romeos? And when it comes to Russia, what specifics are we looking at? Because now the Russian president is supposed to come in the next 2 weeks. So if you could elaborate on that also, sir. Thank you. As far as Romeos are concerned, MH-60 Romeos are concerned, we have not yet completed the entire delivery, so we are awaiting the delivery of the final tranche that's going to happen. And we have started exploiting them. We have got a fairly large number of hours under our belt now. So that is a decision that will be taken sometime in future. But as of now, there is no thought process to take on more of them, induct more of them. But certainly if there is a requirement, we will proactively examine it, because it will lead to consolidation as far as the technology and similarity of platforms is concerned. As far as the challenges are concerned, as I highlighted earlier, technology itself is evolving so fast that each and every aspect of these new niche technologies is going to be converted into a challenge in the warfighting domain, and that is across the spectrum. The Navy is the only service which actually does multi-domain operations from underwater, on the surface, in the air, space, cyber, you name it, and everywhere Navy is there. Therefore, in any of these domains, wherever there is a new technology that is coming up, whether it is underwater unmanned systems, or offensive or defensive or surveillance, on the surface, in the air, in space, new technologies, as I highlighted earlier, quantum, large language models, data-driven issues, directed energy weapons, everywhere, anything that is going to come up tomorrow, which you can hear or talk about or read about, is going to be converted into a war-fighting capability, and that's what we are looking at. Immediately is, of course, drone and counter-drone, precision strike weapons, counter-precision strike weapons. So, there is always a weapon and there is a counter weapon. So we need to have both of them, because our adversaries will have both kinds of weapons. So therefore, we need to have those. So they will remain. It's an evolving situation. We are monitoring it, and we are throwing up challenges based on what we see is going to come in the near future. As far as Russia is concerned, we are still deliberating. There is obviously nothing much that I can share with you now, but there will be some discussions on issues, both ongoing contracts as well as something new that we would be looking at. We are still deciding, but defense is not the only issue between our two relationships
which has withstood the test of time. And it will be a subset of, I'm sure, the discussions at the apex level. But whatever we need to do, we are working on it. Thank you. Mr. Madhurendra. सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात देखें तो नेबरहुड में डायनेमिक्स काफी तेजी से बदल रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को रसिया सबमरीन सहित तमाम जो नेवल एसेट्स है प्रोवाइड कर रहा है, और माफ कीजिएगा चाइना प्रोवाइड कर रहा है। और चीन की तरफ हम देखें तो मुझे नहीं पता था इन टर्म्स ऑफ रसिया इट कंटिन्यू जी। और अगर आप चीन की तरफ देखें तो चीन 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लेकर आ चुका है, जो कि एक अलग थ्रेट परसेप्शन को क्रिएट कर रहा है अगर हम 2 फ्रंट वॉर के तौर पर देखें तो आपने जो डाटा दिया कि हमारे वॉरशिप और हमारी फ्रिगेट्स और हमारी तैयारियां, फ्यूचर रेडनेस क्या है, लेकिन अगर हम मेजर करें हम अपने 2 एडवर्सरीज को, उस लिहाज से हम कहां पर हैं और कितनी तेजी से हमें और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि और ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हमें और भी रेडी करने पड़ेंगे? जी, जहां तक कि आपने पाकिस्तान और चीन के बारे में कहा, ये तो फैक्ट है और हमें इसका पूरा जायजा है और हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि वो उनको सबमरीन दे रहे हैं और सबमरीन इंडक्शन उनकी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। लेकिन हम हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और उसका जो काउंटर हमें जो करना है वो उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि हमें क्या कैपेबिलिटीज चाहिए जो कि हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एरिया में जो हमें चाहिए होंगी। तो और भी जो कैपेबिलिटीज जो चीन से आ रही हैं या बाकी देशों से आ रही हैं पाकिस्तान के पास, उसका हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसके काउंटर क्या होने चाहिए और हमें कैसे अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व करना है, कैसे अपने चेंज करना है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हमें चाहिए, उसका हम कंटिन्यूअसली एक जो है रिव्यू करते रहते हैं और उसी हिसाब से हमारा इंडक्शन और एक्विजिशन प्रोफाइल चलता है। जहां तक चीन का सवाल है, हाँ, उनका 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमारे खुद जहाज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो डिलीवरी हो रही है अगले 2 सालों में, और नए जो जहाज हम AON जो हमें मिला है, जो कैपेबिलिटीज आएंगे अगले 5 से 7 साल में, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जितना हम कर सकते हैं और जितना हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव को लेके। थैंक यू। मिस्टर कल्याण रे। Sir, this is Kalyan from Deccan Herald. Since you spoke about emerging technologies, can you give us an update about the Project 18? Is the design ready? When do you plan to go to the cabinet with the design? And which project? Project 18, the next generation destroyers. Okay. And what are the emerging technologies that will go into this ship? Okay, so as far as the next generation destroyer project is concerned, we are working on it for the last few years. And it has been designed, or rather the design is being worked upon by our own in-house warship design bureau, which has produced phenomenal results, as you are aware, starting from the Godavari class onwards till the latest success of the Visakhapatnam class destroyers, etc. So we are very hopeful that we have got a very good design, and we will be taking the AON. We are expecting to process the AON in this financial year, so that once we have the AON and contract conclusion probably in the next 2 years. So that's what we are looking at as far as NGD is concerned, and it will be next generation. So whatever technologies that we have tried out or we are trying out in our current ships, we have even tried out. We've taken a ship and made it into a smart ship. One of the latest ships we have converted into a smart ship, and a lot of solutions were provided in that ship. So that was a test and trial platform, and based on that, now we will be consolidating this and converting into a more robust way ahead, which will be then incorporated both in existing ships as well as in the future ships that are going to come up. Thank you. Mr. Ravi Shankar. Ravi Shankar from Bharat Shakti. Coming back to Swavlamban orders, you have said 15 crore worth of contract has been given. So how many products has been inducted? You said some of them have already been inducted and deployed. And what is the status of Matangi when it will be inducted or deployed? Some figure.
Okay, it's as I told you, it's about 1,450 crores, almost 1,500 crores worth of contracts have been concluded, 16 contracts. The details I'll request ICT DAC to name. As far as Matangi is concerned, since the trials were over, it's met all our QRs. So the orders have been placed and the delivery will start next year onwards. 10 boats have been ordered, and we will see if we require more, we will take it from there. But that is a work in place. But some of the success stories I'll request to ICT DAC, probably he could read out a few of them in various types and categories. Sir, like from these 16 items we have, around 4 to 5 have been already delivery has commenced. One is like firefighting bot. Then second is your Indopine, which is replacing the foreign chemical for firefighting. And then we have under emergency procurement, we took one Lifebuoy, autonomous Lifebuoy, which is for life-saving equipment. And others are in pipeline, for which next 6 months they'll be delivered on board. The list I can share it with you after this. I must admit over here and add over here, sorry, that the life-saving buoy, that Lifebuoy which is there, which is a self-propelled Lifebuoy, that was designed based on our requirements, but it has got use all over the country, and if that is picked up by the life-saving agencies or the state governments or whoever, the police, etc., so many lives that are unfortunately lost at sea due to accidents and incidents. Normal tourists who go into the water and venture, non-swimmers. I mean, you have this, you don't have to have a swimmer, it just goes out on its own and a person can hold on to the Lifebuoy. So nobody has to get into the water, you're controlling it remotely. So it is a classic case where an item has been developed based on the requirements given by the Navy, but it has got a widespread use. In fact, in every village which is there, or every town or every tourist spot which is there, it can have that Lifebuoy, and we can save lives in future. Just to add to what Vice Chief has said, the requirement for the self-propelled Lifebuoy, just an example, came during the cyclone Tauktae, when people had to be rescued from the high seas, and that happened in 2020. And you can see the speed with which these were inducted. By 2023, they were already on board all naval and coast guard ships. So this is a good case where the requirement came from the field, came through the IDEX process, and has resulted in contracts. Regarding Matangi, just to add to what was said earlier, that boat in her journey proved the autonomous capability, the surface autonomous capability, and that is a highlight. So now orders for various types of boats can be given, because that niche capability has been proven in-house by the company which headed this project. As Vice Chief said, orders have been placed for the initial lot, but what is more critical is that the capability of doing this has been proven in the country. Thank you. So with your permission, we'll have the last questions. Mr. Sandeep Bol. सर मेरा नाम संदीप है, मैं INS न्यूज एजेंसी से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है अप्रूव भी हो जाते हैं, चूज भी कर लिए जाते हैं, पर उसमें पता लगता है कि उसमें चाइनीज पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से उनको कैंसिल भी किया जाता है। अब तक जितने भी आप लोगों के स्वावलंबन हुए, उसमें कितने ऐसे जो प्रोजेक्ट्स थे या ऐसे इनोवेशन थे जिनको इस वजह से रिजेक्ट किया गया कि उनमें इस तरीके के चाइनीज पार्ट है, और ऐसे कोई भी इनोवेशन आप नहीं लेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है जिसमें कि बाहर का पार्ट, स्पेशली चाइनीज पार्ट लगे हुए? जहां तक मेरा नॉलेज है, आई थिंक अभी तक कोई ऐसा आईडेक्स चैलेंज नहीं रहा है जिसमें कि हमें चाइनीज पार्ट या कोई विदेशी पार्ट जो हमें पहले से नहीं पता था होगा वो था। तो हमारा कोई ऐसा नहीं रहा है। हमारे अगर आईडेक्स चैलेंज कोई क्लोज किए गए वो इसलिए किए गए जो कि आइटम डेवलप नहीं हो पाया विद इन द टाइम फ्रेम। हमने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, पर फिर भी अगर नहीं रिस्पांस मिल रहा है कंपनी से तो हम उसी को बंद कर रहे हैं, अदरवाइज हमने किसी को बंद नहीं किया है। और इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, एक प्रॉपर प्रोसेस है जो कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इसको चेक कर रहे हैं, और जितनी हमारे पास क्षमता है चेक करने की हम उसमें जाते हैं और डिटेल में चेकिंग होती है। बट इफ यू कैन एलैबोरेट ऑन द प्रोसीजर, इफ व्हाटएवर इज देयर।
Sir, till date, as you said, we didn't have any occasion, and there is a guidelines which has been set up by DDP recently, which allows you to process what all needs to be checked in especially the drones part of system. So that guidelines are available for what all we need to check in that, and the capability to check is also being developed through various. Trying to integrate the various facilities available with all the national agencies. So that is being done under aegis of DDP.